हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत 12वां जिला जो है विदिशा जिला। ठीक है। तो इससे पहले जो 11 ज़िले में कंप्लीट करा चुका हूँ उनका उन वीडियो का जो लिंक है वो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जिला विदिशा। दोस्तों, सबसे पहले यार कि हम बात करें तो जो विदिशा जिला है वह किस संभाग के अंतर्गत आता है। वह दोस्तों भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। जो विदिशा जिला है यह किस संभाग के अंतर्गत आता है? यह आपका भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। और कि विदिशा की सीमाएं देखें तो किन किन जिलों से लगती हैं। इनकी सीमाएं जो है अशोकनगर, गुना, भोपाल, रायसेन और सागर जिले से इसकी सीमाएं लगती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यार कि इसकी भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाटलिपुत्र से कौशाम्बी होते हुए जो व्यापारिक मार्ग है, जो पाटलिपुत्र से कौशाम्बी होते हुए जो व्यापारिक मार्ग उज्जैनी की ओर जाता है, यानी कि आधुनिक उज्जैन। अभी क्या कहते हैं इसके लिए, वर्तमान उज्जैनी को उज्जैन कहा जाता है। तो उज्जैन की ओर जो जाता था वह विदिशा से होकर गुजरता था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना कि पूछ सकते हैं पाटलिपुत्र से कौशाम्बी होते हुए जो मार्ग, जो व्यापारिक मार्ग उज्जैनी की ओर जाता था वह कहाँ से होकर के गुजरता था। तो कहाँ से होकर के गुजरता था? यह विदिशा जिले से ही होकर गुजरता था। यह बेत्रवती नदी के तट पर बसा हुआ था। बेत्रपति जिसके लिए वर्तमान में क्या कहते हैं, बेतवा नदी कहते हैं। दोस्तों, नदियों के किनारे मैं बार बार कह रहा हूँ, नदियों के किनारे जो भी ज़िले जो भी शहर स्थित हैं उनको अच्छे से याद रखना। और ख़ासकर बेतवा, बेतवा के किनारे कई बार पूछा गया है, जैसे कि बेतवा के किनारे और कौन कौन से हैं? ओरछा, सांची और आपका विदिशा। खासकर ये तीनों तो ये समझ लो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इन तीनों को तो आपको भूलना ही नहीं है किसी भी शर्त पर, कि ओरछा, सांची और जो विदिशा हैं ये तीनों के तीनों बेतवा नदी पर के किनारे स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की यार की हम बात करते हैं। पुराणों में विदिशा का नाम भद्रावती मिलता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कहाँ मिलता है, पुराणों में मिलता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं विदिशा का नाम जो भद्रावती है वह किस ग्रंथों में मिलता है, तो यह पुराणों में मिलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। विदिशा का प्राचीन नाम। किसी भी जिला, किसी भी स्थान का की प्राचीन नाम की बात आया तो वहाँ पर थोड़ा ठहर जाना और अच्छे से उनके जो भी नाम है वो अच्छे से याद कर लेना उनको। नहीं तो ये समझ लो कि को और कहीं एग्जाम में आ गया ना और लगभग आते ही है तो वहाँ पर आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। फिर इसका नाम क्या है? भेलसा या भेलसा, ये आप लोगों के लिए याद हो ही चुका होगा। एक नया नाम निकल के आ रहा है, महामालिस्तान। कौन सा? मोस्ट आईएमपी। ये बिल्कुल पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। जो आगामी एग्ज़ाम है अभी 8 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं एमपी पुलिस के, तो अच्छे से देखिएगा। क्या है? महामालिस्तान या इसके लिए और क्या नाम है? बेसनगर। दसाण, दसाण इसके लिए क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या है, 10 दुर्गों वाला क्षेत्र है यार। 10 दुर्ग वाले क्षेत्र के कारण इस क्षेत्र के लिए दसाण नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। विदिशा में स्थित उदयगिरी की गुफा गुप्तकालीन है। दोस्तों, अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से कहीं पर लिख लेना नोट करके कि जो विदिशा में जो उदयगिरी की गुफाएं हैं तो वह कौन से काल की है? वह गुप्त काल की है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर घुमाने फिराने का कोई काम ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो यह कौन सी? गुप्तकालीन है। यहाँ वीरसेन साव का अभिलेख है। किन का अभिलेख है यहाँ पर? जो विदिशा में, विदिशा में वीरसेन साव का अभिलेख है। जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, गुफाओं में वीरसेन साव का अभिलेख है। दोस्तों, जिस भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं तो जितना मेरे से बनता है मैं आपके लिए साथ में बताता हुआ चलता हूँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
अगर भागवत धर्म से संबंधित जो है, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया जो कि जो बेसनगर स्थित जो हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है वह किस धर्म से संबंधित है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यह पॉइंट हो जाता है और अलग अलग तरह से अलग अलग एग्जामों में इसको पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा। तो यह भागवत धर्म से संबंधित है। कैसे? भागवत धर्म से, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है जब 4 धर्म दे दिए जाते हैं, तो भले ही आपके लिए कितना भी कंठस्थ क्यों नहीं हो, भूलने के चांस बन जाते हैं। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। भागवत धर्म से संबंधित है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, बेसनगर में है, जो बेसनगर विदिशा में। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी यहीं की थी। कहाँ की? विदिशा। विदिशा के एक धनी सेठ थे, उनकी पुत्री थी यह। तो सम्राट अशोक ने इनसे विवाह कर लिया था। इनकी पत्नी महादेवी यहीं की थी। क्या नाम है? महादेवी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विदिशा को निम्नलिखित में से किस राजा ने अपनी राजधानी बनाया, या विदिशा किस वंश की राजधानी रहा है, या आप पूछ सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने किसके लिए अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। औरंगजेब ने विदिशा को आलमगीरपुर नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एक एक पॉइंट जो भी मैंने उठाया दोस्तों सभी महत्वपूर्ण हैं। आप एक भी जो पॉइंट है किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, अनदेखा बिल्कुल मत कर जाना है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसने दोस्तों? सबसे पहले बात आती है औरंगजेब ने विदिशा को, किस जिले को? विदिशा जिले को क्या नाम दिया था? आलमगीरपुर। औरंगजेब ने विदिशा जिले को आलमगीरपुर नाम दिया था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट और डायरेक्ट बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है दोस्तों, ये देखिए। 1952 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम विदिशा रखा था। ठीक है, पहले इसका नाम भेलसा कहते थे या भिलसा कहते थे, लेकिन इसका विदिशा नाम किसने रखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम विदिशा रखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, अच्छे से देखो, 5 स्टार रैंकिंग देना चाहूँगा मैं तो इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस ज़िले की प्रमुख तहसीलों की अगर कहीं बात करें तो कौन कौन सी आती हैं इस ज़िले में प्रमुख तहसीलें? लटेरी, सिरौंज, कोरवाई, शमशाबाद, नटेरन, बसौदा, त्योदा। ये नटेरन बसौदा ये अलग अलग हैं। ठीक है, नटेरन, बसौदा, त्योदा, विदिशा, गुलाबगंज और ग्यारसपुर। ठीक है, ये सम्मिलित है, गुलाबगंज सम्मिलित है। गुलाबगंज, ग्यारसपुर, ये इसकी कुछ प्रमुख तहसीलों के नाम थे। आइए देखते हैं। देश का पहला व सबसे ऊंचा संवत्सरण मंदिर कौन सा? दो देश की बात हो रही है, पहला भी है और सबसे ऊंचा भी है। कौन सा? संवत्सरण मंदिर जो है वो विदिशा में बनाया जाएगा। अभी बना नहीं है, आधारशिला रखी गई है, यह बनाया जाएगा, प्रस्तावित है कुल मिलाकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। लोकसभा क्षेत्र पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे आगे भी किसी नेता से संबंधित, तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। स्वर्गीय जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं एवं स्वर्गीय जो सुषमा स्वराज थी, इन जैसे जो कद्दावर नेता रहे हैं, इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र विदिशा ही रहा है। डायरेक्ट पूछ सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का लोकसभा चुनाव क्षेत्र का नाम बताइए, क्या? विदिशा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। विदिशा जिला 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही बना। इसका गठन कब हुआ था? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तभी 1956 में इसका भी गठन हुआ था, विदिशा जिले का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजस्थान से प्राप्त सिरौंज तहसील विदिशा में सम्मिलित है। राजस्थान से कौन सी? सिरौंज तहसील के लिए मिलाया गया था ना। मध्य प्रदेश का गठन जब हो, मैं पढ़ाऊंगा तब आप अच्छे से देखिएगा, और आपने अगर कहीं पहले भी पढ़ा हो तो इतना तो याद होगा ही, जो राजस्थान की सिरौंज तहसील थी वो विदिशा ज़िले में मिला दी गई थी। इस पर हम आगे जब मेन टॉपिक उठाएंगे गठन, मध्य प्रदेश का गठन, तो वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विदिशा की बसौदा तहसील, याद रखना दोस्तों, कौन सी?
बसौदा तहसील में स्थित उदयपुर का। देखो तो एक उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट्स ही एग्जामों में ज़्यादा आते हैं, तो अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है। कौन सा, बसौदा तहसील में स्थित उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर परमार वंशकालीन है। दोस्तों ये तो पूछते ही हैं कि कौन सा मंदिर किस शैली में निर्मित है और किस वंश द्वारा निर्मित है, किसने बनवाया, किसने जीर्णोद्धार करवाया और किस वंशकालीन है। तो ये ऐसी चीज़ों पर आप थोड़ा ठहरा कीजिए और अच्छे से देख करके इसको याद कर लीजिए, ठीक है, और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। तो क्या है, विदिशा की कहाँ पर है, बसौदा तहसील में, विदिशा जिले की बसौदा तहसील में स्थित उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर परमार वंशकालीन है, ठीक है। आइए अब हम इस चित्र में देखते हैं नीलकंठेश्वर मंदिर के लिए। ये देखिए दोस्तों, आप चित्र में देख सकते हैं, यह है आपका नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर विदिशा, ये रहा आपका, ठीक है। तो चित्र से भी क्या है, देखने से कुछ चीज़ें यादें बनी रहती हैं और बार बार आप उनका रिवीजन करते रहिए, तो फिर ऐसी चीज़ें आप भूलते नहीं हैं फिर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों। ग्यारसपुर तहसील जो है विदिशा की, वहाँ पर सुप्रसिद्ध माला देवी मंदिर स्थित है। पूछ सकते हैं माला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ है, ग्यारसपुर तहसील विदिशा में माला देवी का मंदिर स्थित है। उदयगिरी की 12 प्रतिमा ख्याति प्राप्त है, क्योंकि देखो दोस्तों होता क्या है, जो भी और अच्छे मंदिर हैं, ख्याति प्राप्त मंदिर हैं, उनके लिए कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है। तो अब जो बाकी बचे मंदिर हैं उनके एग्जामों में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि यार कहीं नहीं भी पूछा गया है तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वही पूछेंगे, वो नहीं पूछेंगे, हर बार नया कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो माला देवी का मंदिर कहाँ है, ग्यारसपुर तहसील विदिशा में है। उदयगिरी की 12 प्रतिमा ख्याति प्राप्त है, जो कि कहाँ पर है, विदिशा में ही है। जैनों के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मस्थली विदिशा में है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जैनों के तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मस्थली विदिशा में है, वह जैनों के कौन से तीर्थंकर थे, तो वह कौन से 10वें तीर्थंकर थे। और नाम भी आ सकता है शीतलनाथ, किस जैन तीर्थंकर की जन्मस्थली विदिशा में, तो कौन, तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मस्थली विदिशा में है, इम्पोर्टेंट। करीला में सीता माता का मंदिर है। आपने नाम सुना होगा करीला वाली माता, सुना है, कई बार गाड़ियों पे भी आपने नाम डला हो, देखा होगा, करीला वाली माता की जय हो। तो यह करीला में एक कौन सा मंदिर है, सीता माता का मंदिर है करीला में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। बीजा मंडल एक ऐतिहासिक स्थापत्य विदिशा जिले में ही है। कौन सा, बीजा मंडल। पूछ सकते हैं बीजा मंडल क्या है। बीजा मंडल दोस्तों एक ऐतिहासिक स्थापत्य है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विदिशा वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में आ सकता है कौन सा जिला वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है, विदिशा जिला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदिशा जिला प्लास्टिक पाइप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा जिला है प्लास्टिक पाइप उद्योग के लिए प्रसिद्ध, विदिशा जिला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेटल बर्स उद्योग के लिए विदिशा जिला प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन कौन से, वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, प्लास्टिक पाइप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मेटल बर्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और GI कटीले तार। GI कटीले तार जो है कहाँ बनाए जाते हैं, वो दोस्तों आपके विदिशा में ही बनाए जाते हैं। तो सभी के सभी स्टार मांग रहे हैं पूरे जितने भी हैं, क्योंकि उद्योग उत्पादन कहाँ पर किस जिले में होता है, ये तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। 2014 में इनके आप चित्र देख करके समझ गए होंगे दोस्तों, ये कौन है, ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ, विदिशा में हुआ था, और 2014 के शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ में, ठीक है, संयुक्त रूप से इनको दिया गया था। ये बाल अधिकार संरक्षण के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये अपना इनके लिए आप देख सकते हैं चित्र में है, और आप लोगों ने पढ़ा सुना भी होगा काफ़ी, और आप लोग अभी भी जानते ही होंगे। थोड़ा डेट आप देख लेना, इनके लिए नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला था, 2014 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार
दिया गया था। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे विदिशा ज़िले से संबंधित सारे के सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। और अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते हुए चलिएगा, और चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो वो नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द ही पहुँच सके। चलिए दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।